Hello friends, welcome back to my channel. Let's learn Sanskrit now. So today we'll be doing the maths topic and which is by long division method. So I think that many of you didn't hear this word long division method. So today we'll be solving the sum by long division method. So what do you mean by long division method? How to do it? Let's do it. Step 1 is the take a first digit of the dividend, and step 2 is that then divide it by the divisor and the right answer on the top as the quotient. Subtract the result from the digit and write the difference below. Step 4 is the bring down the next number if it is present. Step 5 is the repeat the same process. So मुझे लगता है कि आपको नहीं आया होगा ऐसे समझ, आप सवाल देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा. So it is very easy, it is not difficult. सो 5 स्टेप्स ऑफ द लॉन्ग डिविजन्स. लॉन्ग डिवीजन में सेम ही प्रोसेस चलता है. इट फॉलोज द सेम स्टेप्स एज दैट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन, नेमली डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ब्रिंग डाउन एंड द रिपीट और फाइंड द रिमाइंडर. सो लेट्स सी वन सम. हेयर द सम गिवन दैट 2304 है, उसको हमें लॉन्ग डिवीजन के मेथड से करना है. तो अब लॉन्ग डिवीजन के मेथड से हम इसको सम को सॉल्व करेंगे. तो इसमें जो दे रखा है नंबर हमारा 2304 है, एज यू कैन सी हेयर. तो 2304 में, ये तो रफ वर्क है, इसको मत देखना, अभी मैं बताता हूँ. 2304 में अभी पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं इधर नंबर ये बार बने हुए हैं. अब ये बार क्यों बने हुए हैं? क्योंकि बिकॉज ये पेयर्स बनाते हैं. इट्स एक्चुअली पेयर्स. तो ये पेयर्स बनाते हैं और पेयर्स बनाने के बाद ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट्स डू इट. 2304 है. 04 को सबसे पहले हमें राइट से पेयर बनाने शुरू करने हैं. ऑलवेज थिंक दैट हमें राइट से ही पेयर बनाने हैं. राइट से ही हमें पेयर बनाने हैं. अब जब ये हमने बना दिए उसके बाद 04 को एक पेयर बना दिया और 23 को एक पेयर बना दिया. ठीक है. तो ये बनाने के बाद हमें फिर अब 4 से 23 जो है ना 23, अब इसमें मेन जो चीज़ होती है इसमें स्क्वायर रूट्स याद रखने होते हैं. ये जो चैप्टर है लॉन्ग डिवीजन का, ये बेसिकली स्क्वायर रूट्स पे डिपेंड है. इट्स डिपेंड ऑन स्क्वायर रूट्स. सो स्क्वायर रूट्स मीन्स दैट एक का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1. एक का स्क्वायर हो गया 1. 2 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया वो 4. 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया. ठीक है. तो ये जो है ना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये इसका मतलब ये होता है कि 3 को अगर हम 3 इंटू में 3 करेंगे, 3 इंटू में 3 करने पर आंसर क्या आएगा हमारा 9. ठीक है. तो इसको 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे एक्सपोनेंट्स भी इससे पहले आपने चैप्टर सीखा होगा. एक्सपोनेंट में पावर्स लगाते हैं सिर्फ, और स्क्वायर एक्सपोनेंट में अलग अलग पावर लगाते हैं. 3 लगा दो, 2 लगा दो. 2 की पावर अगर मान लो हमने एक मिनट, 2 की पावर हमने 3 लगा दी, 2 की पावर हमने 4 लगा दी, 5 की पावर हमने 6 लगा दी. ऐसे हम करते थे. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमें स्क्वायर रूट्स करने होते हैं. स्क्वायर रूट्स को अगर याद रख लोगे तो ये लॉन्ग डिवीजन जो है बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए. सो अब स्क्वायर रूट्स तो आपको समझ आ गए कि स्क्वायर रूट्स पे डिपेंड होता है. 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा. अब 4 से, अब 2, 3 और 04 हमने पेयर्स बना लिए थे, ये तो आपको ध्यान में आ गया. अब उसके बाद जो करना होता है, मेन जो थिंग होती है वो अब आती है. अब जो हम करेंगे ना, इसके बाद जो हम ये आगे करेंगे, इसके नेक्स्ट मेथड जो है वो हम करेंगे कि ये जो 2, 3 है ना, पहले हम 2, 3 से बनाएंगे पेयर्स. तो हम राइट से ही पेयर्स जो फॉर्म होंगे वो हम राइट से ही करेंगे. लेकिन एक मिनट, अब ठीक है. सो जो मैं कह रहा था कि जो ये पेयर्स होते हैं ये हम बनाएंगे तो राइट से ही, राइट साइड से ही. लेकिन जो हम करना शुरू करेंगे वो हम लेफ्ट से करेंगे. ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है. बनाएंगे पेयर राइट से, राइट साइड से. 204 बनाया हमने, 23 बना लिया, और लेफ्ट साइड से हम करना शुरू करेंगे. तो अब मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट्स को ध्यान रखना है. 2, 3 है. अब 2, 3 से कोई ऐसा नंबर देखो
जिसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 3 से छोटा हो, 23 से जो छोटा है। तो हम 3 का देख लेते हैं, 3 का 3 3 से 9 हो गया, नहीं हुआ। 4 का देख लेते हैं, 4 4 से 16 हो गया, ठीक है, नहीं अभी भी हमें नहीं पता है ये। 5 का देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, जो कि 23 से तो बड़ा है। तो हम 5 वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 वाला। तो 4 वाला जब हम ले लेंगे तो फिर उसके बाद वैसे ही लिखेंगे, फिर 4 वाला जब लिखेंगे तो 4 4 से 16, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला हमने इधर लिखा हुआ है 4, ये जो 4 लिखा हुआ है ना ये वाला, इस 4 को ध्यान रखना है। ये 4 आ गया, तो जैसे ही अब हमारा 4 आ गया इधर, अब 4 4 से हो गया 16। इधर वैसे ही जैसे डिवाइड करते हैं ना, जो नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसी ही ये चीज़ है, नॉर्मल डिवीजन। इट्स एक्चुअली नॉर्मल डिवीजन ओनली। सो 4 4 से 16 हो गया। अब 23 माइनस 16 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 13 माइनस 6 और 1 1 कर दिया था 0, और ये 0 आ गया इधर, और फिर ये 13 माइनस 6 7 आ गया। और फिर अब जब दूसरा पेयर आएगा, अब इसमें मेन बात ये है, जैसे अगर हम दो दो नंबर, पहले नॉर्मल डिवीजन में ये होता था कि अगर हम दो नंबर एक साथ उतारेंगे, जैसे ये आ गया 1 और 2, तो इन दोनों को एक साथ उतारेंगे तो 0 लगाते हैं हम उसमें क्वेश्चन पे जाके, यहाँ पे 4 0 8 लगा दिया, ऐसे करते थे हम। लेकिन लॉन्ग डिवीजन जो होता है उसमें हम 0 नहीं लगाते हैं, उसमें पेयर्स बना करके डायरेक्टली उतार देते हैं। तो इसमें 4 0 8 नहीं आएगा, डायरेक्टली हम 0 4 को एक पेयर बना दिया था, 0 4 को डायरेक्टली हम नीचे उतार लेंगे, तो 0 4 7 0 4 आ गया। अब यहाँ पर कर देंगे 4 का डबल, 4 + 4 कितना हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 4 8 हो गया। अभी इस 8 को मत ध्यान दो, इसको दो। 4 + 4 4 का डबल कर दिया 8 आ गया। ऊपर तो लिखना ही है 4 4 से 16, नीचे अगर 4 का डबल कर दिया तो ये हो गया 8। उसके बाद अब 8 जो 704 इधर आ गया था हमारा, तब 8 से किसी ऐसे नंबर को करना है हमें, ये जो 8 है ना, अभी इसको मत ध्यान दो, इस 8 को किसी ऐसे नंबर से करना है कि हमारा 704 आ जाए। तो किससे करेंगे, तो 8 को अगर हम 1 से कर लें तो 1 से तो 81 ही आएगा। फिर 8 के बाद अगर हम 2 पे देखें, 82 करें तो 2 2 जो 4 हो गया, अरे 82 नहीं, 8 8 2 और इंटू में 2 कर दिया, 2 2 जो 4 2 8 16, तो 164 आया, जो वो भी नहीं है। हम अब हमारे छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, डायरेक्टली हम बड़े पे जंप करना करेंगे। तो 8 को अगर हम 8 से कर दे इंटू में 8, 64 6 ऊपर कैरी 64 और ये 70, तो ये 704 आ गया। तो इधर हमें क्या चाहिए था, रिक्वायर्ड नंबर 704, 704 आना चाहिए, 704 से नीचे मतलब छोटा, 704 से बड़ा नहीं लाना कभी भी। तो अब इधर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 8 और 8, यानी इधर पहले तो आपको ये ध्यान रखना है 4 का पहले डबल करना है, डबल कर दिया, अभी इसको मत ध्यान दो। डबल करने के बाद इस 8 नंबर को, चाहे कोई सा भी नंबर आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, तो उनको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि अगर हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाए या रिक्वायर्ड नंबर से कोई छोटा नंबर आ जाए। तो अब इसके बाद हम 8 को हमने 8 से कर दिया, तो हमारा इधर भी 8 लिखेंगे और ऊपर भी 8 लिखेंगे, ऊपर क्वेश्चन वाली जगह पे लिखेंगी। और इधर किससे किया आपने, तो 88 से कर दिया, तो 88 आ गया इधर, और 704 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब 0 आने के बाद फिर हमारा सॉल्व सम हो गया। ये रफ कैलकुलेशन थी। रफ कैलकुलेशन मतलब जैसे मैंने अभी बताया था 88 को, ये जो 8 था ना, ये अभी इसको मत ध्यान दो, अभी जो 8 था इन्होंने 8 को 5 से करने का कोशिश करा, नहीं निकला, 4 2 5 आ गया इनका। 86 से करा, 87 से करा, नहीं हुआ, 87 से फिर 88 से करा ना, तब जाके इनका निकला। तो 88 से करने के बाद हमारा 704 आ गया, तो 0 आ गया आंसर। अब ये आंसर आ गया हमारा, तो ऐसे इसको करना होता है। तो
इसमें लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। अब जो ये क्वेश्चन आया हमारा, इसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट। इसको हम दो दो मेथड से कर सकते हैं। तो ये तो हमारा स्क्वायर रूट आ गया। एक तो हम एलसीएम द्वारा यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2304 था ना, इसको एलसीएम से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 5 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर ये 2 2 जा 4 और 2 6 12, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से जाएगा। तो ऐसे कर करके हम इससे भी फैक्टर्स बना सकते हैं। लेकिन अगर बुक में, टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो ये लॉन्ग डिवीजन भी दे रखा है, ये भी आना चाहिए, ये भी मेन है। जो बेसिक्स होते हैं वो यही होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम एलसीएम भी कह सकते हैं, और फिर लॉन्ग डिवीजन। बस ये दो चीज़ें याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी स्क्वायर रूट जैसा ही है। इसमें अब क्या था, इसमें 3 नंबर्स आ गए थे। अब इसमें करना क्या था मैं बताता हूँ। 3 को, अब ये नंबर हमारा था 104976, ये नंबर था हमारा। ये नंबर में अब इसका निकालना था स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन, तो वो भी इन्होंने यही कर रखा है। तो इधर 3 को हमने 3 से करा। अब 10 से छोटा नंबर 10 तो आएगा नहीं, 2 5 10 ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पर हमें 2 × 5 नहीं करना है, यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर 5 लिख दो, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट पे निर्भर रहना है, मतलब डिपेंड ऑन स्क्वायर रूट ओनली। और 10 से कोई छोटा नंबर, ये 10 आना चाहिए। अब 10 तो किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, तो 10 से छोटा लेंगे। 2 2 जा 4 आ गया, 2 × 2 होगा नहीं, 3 × 3 9 आ गया, तो 9 आ गया, तो 10 का छोटा आ गया हमारा 9। अब ये जब 9 आ जाएगा तो उसके बाद हमने 9 कर दिया, ये 1 आ गया, और 4 और 9। अब ये जो थे ना, ये पेयर्स बना लिए इन्होंने, ये बनाते हैं एक्चुअली इधर से ही हैं। 7 6 एक बना लिया, ये 4 9, 2 2 की पेयर बनते हैं, 3 के कभी बनते ही नहीं है, 2 2 की। अगर मान लो बर हमारी ये नंबर होता 104870, अब इसमें पेयर्स कैसे बनाते हैं, 60 बनाते, 87 बनाते, 04 बनाते और 1 बना देते। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिर्फ 2 ही पेयर बने, 3 नहीं बन सकते, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिर्फ 2 ही बने, सिर्फ 2 नहीं कह सकते, 3 सिर्फ 2 नहीं कह सकते और सिर्फ 3 नहीं कह सकते। सिर्फ हमारे जैसे एक नंबर आ गया, हमारे 2 नंबर का एक पेयर बनता ही है, लेकिन 3 नंबर का हमारा एक पेयर नहीं बनता, ये बिल्कुल नहीं बनता है लॉन्ग डिवीजन में। तो हमारा या तो 1 नंबर का बन जाए, 2 नंबर का बन जाए, 3 का बन जाए, 4 का बन जाए, 5 का बन जाए, 6 का, 7 8 9 10। अब 10 में तो 2 आ गई नंबर, ऐसे ही करना है। अब इधर अगर 0 भी दे रखी है ना, तो भी वो 2 ही पेयर माना जाएगा। बनाना तो आपका एंड से ही है, 6 0 8 7 0 4 और 1। तो अब इसमें सवाल में दे रखा था डायरेक्टली, अब इधर हम इधर पहुंच गए थे, 1 आ गया, 4 और 9 को हमने नीचे उतार लिया, नीचे उतारना 1 4 9 आ गया। इधर तो 3 3 से 9 करे थे, तो इधर तो लिखेंगे हम 3। अब 3 को इधर कर देंगे डबल, ये भी मत दो, देखो इसको मत देखो, 3 का डबल कितना हो गया, 3 डबल 6 आ गया, ठीक है। 6 आने के बाद अब इधर 6 आ गया, तो 6 का इधर 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे या तो हमारा 149 आ जाए या 149 से लेस आ जाए, 149 से लेस आ जाए या 149 आ जाए। 149 तो आएगा नहीं क्योंकि वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। इसमें बेसिकली स्क्वायर रूट्स ही याद करने हैं आपको। तो ये हमारा आ गया 149। तो 149 से छोटा नंबर हमारा आएगा, किस में आएगा, 6 को करते हैं, 6 को 1 से करेंगे तो 61 ही आएगा।
6 को अगर हम 2 से करते हैं, 2 2 जो 4, 2 6 12 आ गया, तो 1 2 4 आ गया। हमें कैलकुलेट करते रहना है जब तक हमारा या तो 149 नहीं आ जाए या 149 से छोटा नहीं आ जाए। 6 को 2 से करने पे 124 आ रहा था, इसको भी मत देखो, अपनी खुद की कैलकुलेशन करो। तो 6 को अगर हम 3 से करेंगे 9 18, तो ये 189 आ गए, तो बड़ा आ गया। अब बड़ा हमें चाहिए नहीं, इससे या तो ये चाहिए या तो ये इससे छोटा चाहिए। तो छोटा हमारा आ रहा था 62 में ही, 62 इंटू में 2 2 4, 2 6 12, सॉरी 2 6 12, तो ये इधर देख सकते हैं आप 124 दे रखा है, इधर 62 लिख देना है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे फिर आ गया हमारा 124, ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो अब 149 माइनस 124 इज इक्वल टू 25, और ये फिर 7 6 का जो हमने अगला पेयर बनाया था वो भी नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद ये दोनों एक साथ उतरे तो इधर जीरो नहीं लगा सकते हम। अब इधर हमने 62 लिख लिया था, 2 इधर भी लिखेंगे। 3 तो हमने किया ही था, 3 3 9 करा था, फिर 62 को 2 से करा था, 2 आया ना वंस की वैल्यू में। यूनिट प्लेस पे अगर जो भी नंबर आता है वो हमने ऊपर भी लिखेंगे, ऊपर भी उसको आधा अमाउंट देंगे, ये समझ लो, ऐसे याद कर लो। तो उसके बाद लेस करने के बाद इधर आ गया था 25, इधर आ गया था 76, ठीक है। अब हम 6, ये 32 था ना, 32 का जब हमने पहले तो ये 3 का डबल किया था, 6 आ गया था। अब जब 6 आ गया था, अब 62 का डबल नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली डबल कर देंगे इसका, 32 का डबल। अब अगर हम 32 करेंगे तो आप शॉक होंगे कि 2 2 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, देखा 64 है ना। तो ये 32 का इधर इन्होंने डबल कर दिया, 64 आ गया। अब ये जो 64 आया तो उसके बाद 64 को भी कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा 2576 आ जाए, या तो 2576, ये 2576 से छोटा नंबर। तो इन्होंने यहाँ पे 2576 में 4 से किया, 64 इंटू में 4। अब जब हम ऐसे करते हैं ना, किसी भी नंबर से करते हैं, तो 64 तो हमारा बेसिक है, ये समझ लो बेसिक्स। अब बेसिक के साथ कोई ऐसा नंबर एम्प्लॉय जोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा उससे भी मल्टीप्लाई हो जाए। 3 से करेंगे, अब इधर हमने 3 लिखा तो मैं नीचे भी 3 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ताकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर, और 3 को 3 से ही 643 को 3 से ही मल्टीप्लाई करने पे वो आंसर आ जाए। इन्होंने यहाँ पे 4 से किया, 4 4 16, 1 ऊपर कैरी किया, 4 4 16, 17, 6 4 24, 25, 2576 आ गया हमारा इधर। 2576 आने के बाद इधर हम वही लिख देंगे और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो इट इज प्रॉपरली सॉल्व। तो इसका जो यहाँ पे अब आंसर हम लिखेंगे कि दैट, ये पेयर्स बनाए हुए थे हमने। अब इसका जो आंसर लिखेंगे, ये इधर इन्होंने दे रखा है कि स्क्वायर रूट है, क्या है स्क्वायर रूट, 324 जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 104976 का। ये जो है ना, इस नंबर को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार यानी इसको 1 बार कर दिया, फिर इसको 2 बार कर दिया, इन दोनों को 2 बार गुणा करेंगे ना, तब हमारा ये आंसर आएगा। चाहो तो आप कर सकते हो, मेरी वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए मैंने इसमें किया नहीं है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब उसके बाद अभी दोनों लिख रहा है, फ्रॉम द अबव पिक्चर फाइनली वी गॉट द स्क्वायर रूट ऑफ 10496 दैट इज 324। ऐसे हमें सॉल्व करना है। सो मैंने एक और चीज़ आपके लिए बनाई है, स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर रूट टेबल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे स्क्वायर रूट है, ये 30 तक स्क्वायर रूट, ये 30 तक स्क्वायर रूट अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये जो लॉन्ग डिवीजन है ना, ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये पूरा लॉन्ग डिवीजन, तो ये लॉन्ग डिवीजन, ये जो पूरा लॉन्ग डिवीजन है सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। सो वापस हम इस पे चलते हैं। इधर दे रखा है
यहाँ पे। अब इधर यहाँ पे 1 का स्क्वायर दे रखा है 1, 2 का दे रखा है 4, 3 3 से 9। अब इसको 3 का स्क्वायर कैसे पढ़ेंगे? 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 16, 5 5 25। ये जो टेबल होते हैं ना, 2 2 जा 4, 2 6, 2 5 2 5 10, 3 5 15। तो ये ऐसे नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो। 5 5 25 हो गया तो ऐसे नहीं याद करना है हमें। 2 को 2 बार गुना करना है। कितनी बार करना है? 2 को 2 टाइम्स गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 को 6 टाइम नहीं करना है, 6 को सिर्फ 2 टाइम। कोई भी नंबर्स को 2 टाइम गुना कर दो उसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। 5 इंटू 5 25, 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 121। ये सारे के सारे मैंने वैसे 30 तक याद कर लिए, इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छे से आता है। सो ये दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट टेबल. So hope you like the video, and if you like the video please subscribe my channel and like my video. And in the upcoming video we'll be talking about the point, yani means 10 103.76. अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? मतलब लॉन्ग डिवीजन से मेथड से इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, इस चीज़ को हम टॉक करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं. So this was the last part. If you like my video please subscribe. Okay, thank you very much.